दोस्तों आपने कभी गौर किया है, एक समय था जब भारतीय रुपया एशिया की सबसे मजबूत करेंसी में से एक माना जाता था, लेकिन आज हमारा रुपया एशिया की सबसे कमजोर करेंसी में से एक बन गया। मोदी जी ने 18 घंटे काम करके भारत को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है, जहां अफगानिस्तान की करेंसी भी भारतीय रुपये से ज्यादा मजबूत हो गई है और सरकार केवल भाषणबाजी कर रही है और तमाशा देख रही है। एक समय था जब रुपया गिरने पर मोदी जी कहा करते थे, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिर रही है तो भारत का रुपया ही क्यों गिर रहा है। देखिए मोदी जी क्या क्या कहा करते थे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। और आज जब $1 90 रुपए से अधिक का हो गया है, फिर भी मोदी जी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। दोस्तों, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उसकी करेंसी ही बोलती है, लेकिन यहाँ की करेंसी बोल नहीं रही बल्कि दर्द के मारे कराह रही है और सरकार कहती है देश आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी इंपोर्ट निर्भरता बढ़ चुकी है। आज हम बाहर से चीजें ज्यादा खरीदते हैं और अपना सामान कम बेचते हैं, जिससे रुपया मजबूत नहीं और कमजोर होता है। क्या सरकार के पास गिरते रुपये का कोई समाधान नहीं है? क्या सरकार भाषणों से ही केवल अर्थव्यवस्था चलाने की कोशिश कर रही है? दोस्तों, भारत का रुपया मोदी राज में कैसे गिर रहा है, मोदी जी ने देखिए खुद ही बताया है। नहीं रखी मोदी है तो मुमकिन है। आकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। दोस्तों, ऐसा नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है। सरकार एक संचार साथी ऐप लेकर आई है और सरकार ने सभी मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिया है कि ये मोबाइल के अंदर पहले से ही इंस्टॉल हो और इसे ना तो हटाया जा सकता है और ना ही बंद किया जा सकता है। मतलब अब सरकार हर भारतीय की जासूसी कर सकती है। इस पर कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए इन निर्देशों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। दोस्तों, संचार साथी ऐप 2023 में एक पोर्टल के रूप में शुरू हुआ, जिसका उपयोग स्कैम कॉल की रिपोर्ट दर्ज करने, यूजर को उनके नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड की पहचान करने और फोन चोरी होने पर उसे निष्क्रिय करने के लिए किया जाता था। इस ऐप में बहुत सारे अच्छे फीचर भी हैं, लेकिन सरकार का जबरदस्ती सभी के फोन में इंस्टॉल कराना सरकार को संदेह के घेरे में डाल रहा है। आम आदमी को अपनी प्राइवेसी का डर सता रहा है। हर भारतीय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में राइट टू प्राइवेसी का अधिकार मिला हुआ है और अगर सरकार इस ऐप को जबरदस्ती आपके फोन में इंस्टॉल कराती है तो हर आदमी की निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा, जो कि असंवैधानिक। अगर आप लोगों को अभी भी लग रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है तो रुकिए जरा, सरकार बहुत कुछ कर रही है। सरकार ने 3 बड़े सरकारी परिसरों के नाम बदलकर देश में विकास की लहर पैदा कर दी। जैसे पीएमओ परिसर का नाम बदलकर अब सेवा तीर्थ कर दिया गया है, मतलब अडानी की अब सेवा की जाएगी। राजभवन का नाम बदलकर अब लोक भवन कर दिया गया है और केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन रख दिया गया है। सुना है पुराना नाम होने से इसका विकास नहीं हो रहा था और नाम बदलने के बाद अब विकास की गंगा बहने लगेगी। दिल्ली का प्रदूषण एकदम से नीचे आ जाएगा, AQI 40 से 50 हो जाएगा और जनता मौसम का मजा लेने लगेगी। वाह मोदी जी वाह, क्या काम कर रहे हैं। 18 घंटे काम करके देश को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद,